17 एलिमेंट्स में पढ़ने वाले हैं HCl के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, HCl ग्लोबर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था लैब में बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम क्लोराइड को उसने हीट किया, NaCl को हीट किया, तो उसे ऑब्टेन हुआ, मिला HCl। उसके अलावा डेवी ने बताया, काफी साल बाद बताया था, कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो कंपाउंड है हाइड्रोजन और क्लोराइड का। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान चुके हैं, तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन पर। बनाएंगे कैसे, तो बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाली हूं वो बताऊंगी लैबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में कैसे बनाएंगे, लैब में वैसे ही बनाएंगे जैसे ग्लोबर ने बनाया। उसने कैसे बनाया, बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन क्या थी इन्वॉल्व वो देख लेते हैं। NaCl plus H2SO4 will give NaHSO4 plus 2HCl। फिर यहाँ जो NaHSO4 बना, ये फर्दर यहाँ पर नॉट 2HCl, ओनली HCl, ये फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जुड़ेगा और ये बनाएगा Na2SO4, राइट, और साथ में बनाएगा HCl, नॉट H2SO4, ये जुड़ेगा NaCl के साथ। ये रिएक्शन होगी, कैरी आउट। तो ओवरऑल इन रिएक्शंस को दोनों को जोड़ के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि NaCl प्लस, इन दोनों को जोड़ के हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl प्लस H2SO4, यहाँ पे 2 लगा दो, विल गिव 2HCl प्लस Na2SO4। ये बन गया आपका HCl। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन। एंड HCl गैस, इसको क्या किया जाता है, HCl गैस कैन बी ड्राई, इसको ड्राई कर सकते हैं। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कर दें तो ये ड्राई भी हो जाती है इजीली। तो ये एक प्रिपरेशन है इसकी, लैबोरेटरी प्रिपरेशन। इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन पे आते हैं, प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो यही प्रिपरेशन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, तो हम सीधी इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। अब प्रिपरेशन के बाद बड़ी इजी सी प्रिपरेशन थी इसकी, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बता रही हूँ इसकी। सबसे पहले ये एक कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल। कलरलेस गैस है, कोई स्मेल, कलर नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन इसकी स्मेल बड़ी पंजेंट होती है। उसके बाद इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड। आप इसको इजीली लिक्विफाई भी कर सकते हो, कैसे, टेम्परेचर कम करके, प्रेशर बढ़ा के, और कम ये लिक्विफाई होके बदल जाती है एक कलरलेस लिक्विड में जिसका बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन होता है। और टेम्परेचर घटा दोगे तो ये फ्रीज हो जाएगी, एंड इट फ्रीजेस टू वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 159 केल्विन। फिर एक नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी सॉलिडिटी की। तो इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में घुलने के बाद ये हो जाती है आयोनाइज, एंड इट आयोनाइजेस एज फॉलोज। कैसे आयोनाइज होती है वो मैं लिख देती हूँ। HCl में अगर आप पानी डाल दोगे तो ये
कन्वर्ट हो जाएगी H3O पॉजिटिव में, साथ में Cl नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये जो H पॉजिटिव आयन निकलेगा वो इसके साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव बना लेगा और ये Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है इसकी Ka वैल्यू 10⁻⁷ है और इसकी Ka वैल्यू बताती है कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएगा इसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में ही। इन aqueous solution it is called हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब HCl पानी में घुली होती है तो उसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोलते, हम तब उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि तब वो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। तो यहां पर हाई वैल्यू ऑफ Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है कि ये shows that it is a strong acid in water। तो इसकी हाई Ka वैल्यू बताती है कि पानी के अंदर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ये बिहेव करती है HCl। कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, देखिए आगे। 3:1 रेशियो ऑफ HCl and HNO3 respectively is known as एक्वारेजिया। 3:1 जो है इसको एक्वारेजिया बोलते हैं हम। इस रेशियो में अगर हम HCl और HNO3 को ले ले तो वो एक्वारेजिया कहलाता है एंड इज यूज्ड फॉर dissolving noble metals like gold, platinum, etc। ठीक है, तो वैसे तो वो घुलते नहीं है नोबल मेटल एसिड के अंदर, तो हम एक्वारेजिया में इनको घोल सकते हैं। एक्वारेजिया प्रिपेयर किया जाता है जब 3 पार्ट्स HCl के और 1 पार्ट जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड का लिया जाएगा, तो आपका एक्वारेजिया प्रिपेयर हो जाएगा एंड दैट इज यूज्ड टू डिसॉल्व द नोबल मेटल्स। और रिएक्शन क्या कैरी आउट होती है वो देखिए। Au प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव प्लस में 4Cl नेगेटिव विल गिव ऑफ AuCl4 नेगेटिव प्लस में NO और साथ में वाटर। ये रिएक्शन होगी आपकी गोल्ड के साथ। प्लैटिनम के साथ देखिए क्या होगा। 3Pt प्लस में 16H पॉजिटिव प्लस में 4NO3 नेगेटिव प्लस में 18Cl नेगेटिव विल गिव ऑफ 3PtCl6 सॉरी 3PtCl6 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लस में आपका 2NO प्लस में 8H2O रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन होगी जब गोल्ड और सिल्वर एक्वारेजिया के अंदर मिक्स होंगे, डिसॉल्व होंगे, राइट। तो कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं। फॉर दैट आई हैव टू क्लियर द स्पेस। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। HCl decomposes salts of weak acids। वीक एसिड के सॉल्ट को डिकम्पोज कर देता है HCl, जैसे कि कार्बोनेट्स, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जैसे कि सल्फाइड को ये डिकम्पोज कर देता है। रिएक्शंस क्या रहेंगे, रिएक्शंस देखिए।
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, 2NaCl बनेगा, साथ में H2O और CO हो गया डिकम्पोज। बोला इसमें डिकम्पोज कर देगा ये कार्बोनेट्स को। फिर इसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट देखिए, NaCO3 में आप अगर HCl डालोगे डिकम्पोज होगा, NaCl बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फाइड भी बोला इसने, Na2SO3 प्लस में 2HCl will give off 2NaCl प्लस में H2O और CO2 की जगह SO2 रिलीज हो जाएगा। तो ये थी रिएक्शन जिसमें HCl डिकम्पोज कर रहा था कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फाइड को, जो कि वीक एसिड के सॉल्ट्स है। अब हम इतना करने के बाद काफी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब हम करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के यूजेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। इट इज यूज्ड फॉर द manufacture of chlorine, ammonium chloride, glucose, और ग्लूकोज कहां से? फ्रॉम corn starch, right? It is used as an important lab reagent, right? It is used in medicines. It is used for extracting glue from bones and purifying bone black. तो ये थे कुछ यूजेस हाइड्रोजन क्लोराइड के। तो यहां आपका हाइड्रोजन क्लोराइड खत्म हो जाए। हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हैलोजन। हैलोजन्स के ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे। तो ये एंड है आपके ग्रुप 17 एलिमेंट्स का। ऑक्सो एसिड्स पढ़ते हैं। तो ऑक्सो एसिड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन से ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है हैलिक 1 एसिड, राइट? ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको हाइपो हैलस एसिड भी बोला जाता है। फिर एक होता है हैलिक 3 एसिड, जिसको हैलस एसिड भी बोला जाता है। फिर होता है हैलिक 4 एसिड, जिसको फिर से एक्चुअली में इसको हैलिक एसिड बोलते हैं। फिर होता है हैलिक, ये सॉरी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये। फिर आएगा 7 एसिड, हैलिक 7 एसिड इसको बोलेंगे, पर हैलिक एसिड। तो हम देखते जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ये वाले एसिड्स क्या फॉर्मूला होगा उनका, देखते जाएंगे अब हम। फ्लोरीन का हैलिक एसिड बनता है, फॉर्मूला होता है HOF। नाम इसका होता है, जैसे इसका नाम हाइपोहेलस एसिड है, ये होगा हाइपोफ्लोरस एसिड, राइट? फिर क्लोरीन के केस में अकॉर्डिंगली आप नाम देते जाना। हाइपोहेलस एसिड तो हाइपोफ्लोरस एसिड हो जाएगा। तो ये हो गया HOF। क्लोरीन का भी बनता है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, फिर हाइपोफ्लोरस
ब्रोमस एसिड भी बनता है और हाइपो आयोडस एसिड भी बनता है। अब नेक्स्ट पे आ जाता है हैलिक एसिड, जिसको हम हैलस एसिड भी बोलते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है हैलोजन की। तो देखिए फ्लोरीन का नहीं बनता, HOClO बनता है, इसका नाम होगा क्लोरस एसिड। अकॉर्डिंग टू द हैलस एसिड का नाम क्या होगा? क्लोरस एसिड। ब्रोमीन और आयोडीन का नहीं बनता है ये। फिर हैलिक एसिड 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाता है, जिसको हैलिक एसिड ही बोलते हैं। फ्लोरीन का नहीं बनता, इसका बनता है HOClO2 नाम है इसका, मतलब फॉर्मूला है इसका। इसको हम बोलते हैं क्लोरिक एसिड। फिर इसके बाद ऐसे ही होता है HOBRO2, ये है ब्रोमिक एसिड। फिर होता है HOIO2, ये है आयोडिक एसिड। फिर हैलिक एसिड 7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पे आ जाते हैं। पर हैलिक एसिड इसका नाम है, फ्लोरीन का नहीं बनता है, बनता है HOClO3, मतलब पर क्लोरिक एसिड है ये। ऐसे ही HOBRO3, इसका नाम है पर ब्रोमस एसिड। फिर है HOIO3, इसका नाम है पर आयोडिक एसिड। तो ये मैंने आपको बता दी है ऑक्सो एसिड कौन से बनते हैं। अब मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी, फिर स्ट्रक्चर भी करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी देखिए, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and small size forms, हैलोजेंस की मैं बात कर रही हूँ, फॉर्म्स या फिर लिख देती हूँ, फ्लोरीन की बात कर रही हूँ। फ्लोरीन forms only one oxo acid, HOF, ठीक है, जिसका नाम क्या है? हाइपोफ्लोरस एसिड। तो ये बात मैंने आपको इस चैप्टर में पिछली वीडियोस में भी बताई थी कि फ्लोरीन जो होता है उसको सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनता है। जो था वो आ गया आपके सामने, तो देख सकते हैं सिर्फ एक ही फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड बनता है, दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड, फॉर्मूला है HOF। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और ये क्यों बनता है? क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और स्मॉल साइज है, इस वजह से सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है और ज्यादा एटम से अकोमोडेट कर ही नहीं सकता, छोटा साइज है इसका। फिर आगे बात करते हैं, अदर हैलोजेंस फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स, काफी सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, वो देख सकते हो वहां पर, आपको दिख जाएंगे। मोस्ट ऑफ विच, ज्यादातर जिनमें से, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ज्यादातर इसमें से आइसोलेट होते ही नहीं है प्योर स्टेट में। दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वस स्टेट, सिर्फ एक्वस स्टेट में स्टेबल है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, या तो सॉल्ट्स की फॉर्म में एक्वस स्टेट में ही स्टेबल है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं ऑक्सो एसिड्स का। जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाली हूं, सबसे पहले हाइपोक्लोरस एसिड। जैसे मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगी वैसे बाकियों के बनेंगे। हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, OHCl। ऐसे ही हाइपोफ्लोरस, हाइपोब्रोमस और हाइपोआयोडस एसिड का ही स्ट्रक्चर बनेगा इसी तरीके से, बस क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा। फिर मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको क्लोरस एसिड का। स्ट्रक्चर है HOCl डबल बॉन्ड O। जैसे मैंने क्लोरस एसिड बनाया है तो सिर्फ क्लोरस एसिड ही बनेगा और कोई एसिड बनता भी नहीं। फिर आपको मैं बताऊंगी क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखिए Cl डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, 2 डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद Cl के साथ OH। ठीक है, जैसे मैंने क्लोरिक एसिड बनाया है वैसे ही ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड भी बनेगा। फिर लास्ट है पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, नीचे है, यहां सामने बना रही हूं मैं, Cl के साथ 3 डबल बॉन्ड O, ऊपर OH। तो जैसे पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना है वैसे ही पर ब्रोमिक और पर आयोडिक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिर्फ आपको क्लोरीन की जगह दूसरे हैलोजन्स को रिप्लेस करना है, स्ट्रक्चर यही रहेगा।